फ्रेंड्स, आज पुनः कॉमर्स विद बीवी अवस्थी चैनल पर मैं ब्रजभूषण अवस्थी आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर्स पर चर्चा करेंगे। पीछे के पीरियड्स में, पिछले वीडियोस में मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन की जनरल एंट्री का फॉर्मेशन और पूरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्लियर किया था। आज मैं उसी क्रम में स्पष्ट करना चाहता हूं कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि कैश के बदले में शेयर्स का इशू किया जाना। ओके, इसमें तीन टर्म्स आती हैं मूल रूप से। एक तो ये कि संपत्ति के विक्रेताओं को अंश निर्गमित करना। दूसरा आता है प्रवर्तकों को उनके पारिश्रमिक के बदले में अंश निर्गमन। ओके, पॉइंट नंबर 3 में आता है अभिगोपकों, अंडरराइटर्स, अभिगोपकों को उनके कमीशन के बदले में अंश निर्गमन। सामान्य रूप से इन तीन के संदर्भ में अदर देन कैश का इशू किए जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे संपत्ति के बदले में। हाँ, हम बात करेंगे संपत्ति के विक्रेताओं को अंशों का निर्गमन। ठीक है, जब कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो वो क्या करती है, किसी के चलते हुए व्यवसाय को खरीद सकती है। ओके, तो जब चलते हुए व्यवसाय को खरीदेगी तो निश्चित तौर से उसको कंसिडरेशन पे करना होगा। तो उसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो हम कैश कंसिडरेशन का पे करते हैं और दूसरा हम शेयर इशू कर सकते हैं। तो कंपनी जब उनके बदले में शेयर्स इशू करती है तो हम यहाँ पर उसी की बात करते हैं। ठीक है, तो जब कंपनी किसी के चलते हुए व्यवसाय को क्रय करती है तो उसके बदले में वैल्यू पे करती है, यानी कि कंसिडरेशन देती है। तो कंसिडरेशन देने के दो प्रोसेस हैं। एक तो है नेट असेट। नेट असेट का मतलब होता है कि असेट्स, टोटल असेट्स टेकन ओवर, जो असेट्स उसके द्वारा ली गई हैं, माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर। ओके, उसके द्वारा ली गई असेट्स में से लाइबिलिटीज जो ली गई हैं उनको हम जब डिडक्ट कर देते हैं तो वो नेट असेट निकल आता है और इस नेट एसेट की वैल्यू के बराबर कंपनी उनको शेयर्स इशू कर देती है। एक दूसरा, एक लंपसम पेमेंट कर देती है। लंपसम पेमेंट, लंपसम पेमेंट का मतलब हुआ कि उसका नेट एसेट नहीं देखा गया, उसको एक निश्चित वैल्यू बता दी गई कि हम इतने रुपए में आपके व्यवसाय को खरीद लेंगे। ठीक है, तो इन दो मेथड्स के ऊपर हम उनको पेमेंट करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठा कि इनको हम पेमेंट कितने अंशों में देंगे, अंश कितने निकलेंगे। अंश जब हम इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं तो एट पार भी इशू कर सकते हैं
और एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की आवश्यकता होगी। ओके, तो एक बात आई, यदि हम एट पार इशू कर रहे हैं, दूसरा एट ए प्रीमियम। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ओके, तो क्या होगा, टोटल कंसिडरेशन इसी को हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। टोटल कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो हमें क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, जब हम पार पर एट पार इशू कर रहे हैं। दूसरा यहां पर टोटल कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। पर शेयर। ओके, टोटल कंसिडरेशन को हम जैसे सपोज करिए कि 10 रुपये फेस वैल्यू है और 1 रुपये प्रीमियम, तो हम 11 रुपये से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे वे शेयर कैपिटल हम उन्हें इशू करेंगे 1 रुपये प्रीमियम पर। क्लियर सी बात है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकाले जाएंगे जब हम किसी असेट्स को परचेज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने नेट असेट के बेस के ऊपर शेयर्स इशू किया, बिजनेस परचेज किया, तो हमने एंट्री क्या बनाई, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। ठीक है, एक एग्जांपल यदि हम ले लें कि असेट, मान लिया कि असेट्स ली गई 15,000 रुपये की और जो लायबिलिटीज ले रहा है वो 4,000 रुपये की। तो अब देखिए, तो यहाँ पर असेट्स हैं 15,000, तो हमने यहाँ 15,000 कर दिया। लायबिलिटी कितना है, 4,000 कर दिया। और देखिए नेट असेट कितना आया, नेट असेट्स हमारा 11,000 आया, जो कि हमें शेयर में चुकाना होगा। तो वेंडर 11,000। ठीक है, देन हमने इसका पेमेंट किया, तो वेंडर को डेबिट कर दीजिए। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, 11,000 रुपये की शेयर कैपिटल इनको वेंडर को इशू कर दी गई एट पार की कंडीशन। क्लियर। अब यही चीज यदि प्रीमियम पर होता तो यहां पर ये एंट्री बदल जाती, ये एंट्री एट प्रीमियम की पोजीशन में, एट प्रीमियम पर यदि हम देखें तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर से यदि हम निकालें तो यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे तो 1000 शेयर निकल कर आएंगे। ठीक है ना। तो 1000 इंटू 10 कैपिटल हो गई 10,000, और 1000 इंटू 1000 प्रीमियम हो गया। हमको देना कितना था, 11,000 रुपये। ओके, तो पूरा पेमेंट इस तरीके से जब हमने एट ए प्रीमियम पर उसको इशू किया है। ठीक है। चलिए अब एक चीज इसी में और आती है, चलिए इसी को, कि जब हम लंपसम पेमेंट करते हैं
तो लंपसम पेमेंट में एक स्थिति आ सकती है कि हो सकता है कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो 11,000 से कम हो, या हो सकता है हम 11,000 से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं, राइट, मे बी। तो अब देखिए क्या होता है, हम जनरलिटी बनाते हैं थोड़ा सा। देखिए असेट्स लंप सम की पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, असेट्स यही 15,000, लायबिलिटीज यही 4,000, ठीक है। अब हम कहते हैं कि 20,000 रुपये उसको, ये जो संपत्तियां खरीदी गई 20,000 लमसम पेमेंट के साथ खरीदी गई, क्लियर है। तो 20,000 हमको वेंडर को देना ही देना है, तो यहां पर टू वेंडर्स अकाउंट 20,000, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या पोजीशन आती है, 20 4 24, 24 में से 15 को डिडक्ट करिए, है ना, तो 9,000 रुपये हमको अतिरिक्त देने पड़ गए। तो इसको हम यहाँ पर गुडविल के नाम से अंकित करते हैं। ओके, ये गुडविल के नाम से यहाँ पर अंकन होगा जब हमको नेट असेट से ज़्यादा वैल्यू चुकानी होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमको यहाँ पर 20,000 की जगह पर 8,000 देने पड़े हों, मे भी हो सकता है। तो जब 8,000 देने पड़े होंगे तो दूसरी कंडीशन, ये एक कंडीशन है, एक केस है। सेकंड केस में असेट्स अकाउंट डेबिट 15,000 और टू लायबिलिटीज 4,000, ओके, और टू वेंडर्स 8,000, ओके। तो अब देखते क्या है, 8 4 12, 3,000 रुपये हमारा बेनिफिट हो रहा, तो ये यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व 3,000 मीन्स जब नेट असेट से कम पेमेंट होगा तो डिफरेंस गोज टू कैपिटल रिजर्व, जब नेट असेट से ज़्यादा पेमेंट होगा तो वो गुडविल में डेबिट किया जाएगा। इतना ध्यान रखना है कि जब हम बिजनेस परचेज कर रहे हों, दोनों स्थितियां मैंने आपको बताई कि नेट असेट के बेस पर ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व का प्रोविजन नहीं आता है, क्योंकि जितना हमें नेट असेट हुआ उतना हमने वैल्यू चुका दी। जब लंपसम की पोजीशन बनती है तब वहां पर गुडविल या कैपिटल रिजर्व जनरेट होता है, ठीक है। मैंने आपको कैसे शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे और कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, दोनों दशाओं की स्थिति स्पष्ट किया है। मैं मान के चलता हूं कि पॉइंट्स आप तक पहुंचा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें। आगे मैं और इन प्रवर्तकों और अभिभावकों के संदर्भ में अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, इसलिए मैं आप तक पहुंचूं, वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।